सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी दलील रख रहे हैं। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि अदालत के 3 आदेश मुवक्किल के पक्ष में हैं। सिंघवी ने दलील रखी है कि पीएमएलए के तहत जमानत की दोहरी शर्तों का प्रावधान है। इन सख्त शर्तों के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी 2 आदेश अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हैं। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से आ जाएंगे बाहर? और इसी को लेकर के जमानत पर चल रही है सुनवाई। सीबीआई मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जी न्यूज की नजर इस खबर पर बनी हुई है। पल पल की अपडेट आपको आपका चैनल लगातार दे रहा है। कोर्ट के 3 आदेश मुवक्किल के पक्ष में हैं, यह दावा अभिषेक मनु सिंघवी ने किया है। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल रही है? आपके पास हम लौटेंगे। और हमारे साथ अरविंद सिंह भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये सुनवाई जो है शुरू हो गई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के मामले में। और अभी अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए हैं इस पूरे मामले में, लगातार वही पैरवी कर रहे हैं, तो उनकी ओर से दलीलें दी जा रही हैं। और देखिए, अहम बात, जहां तक 3 फैसलों या 3 आदेशों की बात करें तो ये दलील दी गई है क्योंकि पीएमएलए एक्ट के तहत काफी सख्त प्रावधान होते हैं जमानत दिए जाने के बावजूद। इसके बाद जो 2 फैसलों का जिक्र किया है वो ये कि एक निचली अदालत से उनको पहले राहत मिली थी, जस्टिस न्याय बिंदु ने जो राहत दी थी, उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने जरूर उस पर स्टे लगा दिया था, लेकिन अब इंटरिम जमानत जो है, इंटरिम बेल उनको मिली हुई है ईडी वाले मामले में भी। और इससे पहले चुनाव प्रचार के लिए भी उनको पुराने मामलों का हवाला दिया जा रहा है कि किस तरह से उनके मुवक्किल यानी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अदालत के आदेश रहे हैं। इन सब के बीच राहुल, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो निश्चित तौर पर बड़ी ही बेचैनी और बेसब्री के साथ इस सुनवाई पर नजर होगी पार्टी की। चंदन, आप सही कह रहे हैं और सभी को इंतज़ार है कि आखिर में, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद इस पे फैसला आ जाएगा, तो इसका इंतज़ार आम आदमी पार्टी कार्यालय में भी है। कार्यकर्ता अब यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं और उसके इंतज़ार यही है कि आखिर में जब वो फैसला आएगा। और आपको मैं दिखा भी देना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में तैयारियाँ तो अब शुरू हो चुकी है और इंतज़ार बस फैसले का ही है कि कब ये फैसला आ रहा है। अब इंतज़ार होगा कि आखिर में फैसला किसके हक में आता है, इसी को लेकर के। और आम आदमी पार्टी पर सुबह से ही आप देखें तो हलचल यहाँ पर बढ़ना शुरू हो चुका है। हालांकि अब कार्यालय जो पहले दूसरी जगह था उसको शिफ्ट करके और उसके बाद रविशंकर शुक्ला लेन पर ये कार्यालय हो चुका है, लेकिन तैयारियां अब यहाँ पर है। इंतजार सभी को है उस घड़ी का, उस समय का। बिल्कुल इंतजार है आम आदमी पार्टी के हर नेता को, हर कार्यकर्ता को कि इस सुनवाई में। और अंजलि हमारे साथ बनी हुई है लगातार। अंजलि, कोई अपडेट मिली है अंदर से? और क्या दलीलें दी गई हैं अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से? देखिए, जहां तक सिंघवी की ओर से ये पक्ष रखा गया है कि दरअसल केजरीवाल के अरेस्ट को अश्योरेंस अरेस्ट बताया गया है कि किस तरह से सीबीआई ने उन्हें जेल के अंदर ही गिरफ्तार किया ताकि उनको गिरफ्तार ही रखा जाए, यानी जेल में ही रखा जाए। तो ये दलील दी जा रही है कि किस तरह से उनको जेल में रखने की एक तरह से कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है कि पहले ईडी ने गिरफ्तारी की और जब ये लगा कि ईडी वाले मामले में अब उनको जमानत मिल सकती है तो उससे पहले ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो एक ये दलील जरूर रखी गई है अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से। इसके साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो केस हुए उसकी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले निचली अदालत से उन्हें जमानत दी और उसके बाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सिंघवी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो अंतरिम जमानत का जो आदेश था उसको भी पढ़ा है कि किस तरह से अब जो ईडी वाला मामला है उसमें उनको जमानत दी गई है और किस किस आधार पर जमानत दी है। हालांकि सीबीआई ने अपनी ओर से जो रिप्लाई फाइल किया था उसमें जिक्र किया था कि उसके पास पर्याप्त और ठोस सबूत थे, उसी आधार पर। अंजलि, हम आपके पास लौटते हैं और जानकारी के लिए कि अदालत के अंदर से क्या कुछ जो सुनवाई में दलीलें रखी जा रही हैं। देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएम हाउस के बाहर से मौजूद है। देवेश, क्या हलचल देखने को मिल रही है सीएम हाउस के अंदर और बाहर? देखिए, बिल्कुल आज अहम सुनवाई है इस मामले को लेकर और इसी मामले को लेकर अब तक 4 लोगों को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं आबकारी नीति मामले में, संजय सिंह इसी मामले में जेल में थे, वो भी बाहर आ चुके हैं, विजय नायर इसी मामले में थे, के कविता, उनको भी जमानत मिल चुकी है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को और सीएम अरविंद केजरीवाल के परिवार को उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। और इस वक्त हम अरविंद केजरीवाल के आवास पर ही मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा देते हैं। हालांकि अभी ज़्यादा कुछ हलचल नहीं है क्योंकि सुनवाई
चल रही ठीक है। है। हालांकि पार्टी ठीक दफ्तर है। में जरूर देवेश, आप यहां नजर बनाए रखिए, आगे जो कुछ भी हलचल होगी, जो कुछ भी अपडेट होगी, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। अंजलि, क्या जानकारी और अपडेट बताएं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लगातार जो सुनवाई है वो जारी है और अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की ओर से फिलहाल दलील दे रहे हैं। और चूंकि इस मामले में विजय नायर जो है उनको भी जमानत दी गई है और इससे पहले के कविता को भी जमानत दे दी गई है, तो ऐसे में आशान्वित जरूर है केजरीवाल का पक्ष की आज शायद कोई राहत की खबर आ सकती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो रिप्लाई सीबीआई की ओर से फाइल किया गया, तो उसमें सीबीआई की ओर से ये दलील दी गई है कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई, क्योंकि जो याचिका लगाई गई है उसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी की जो वैधता है उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो सीबीआई ने भी रिप्लाई फाइल करते हुए कहा है कि केजरीवाल अपने सीएम पद का प्रभाव जो है उसका इस्तेमाल उन्होंने किया और बिना केजरीवाल की अनुमति के किसी तरह की पॉलिसी का गठन नहीं किया जा सकता था, इतना अहम उनका रोल था। तो ऐसे में एक प्रमुख जो इसमें आरोपी है वो भी बन जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है केजरीवाल सीबीआई की ओर से अपने रिप्लाई में फाइल की गई हैं। 2 रिप्लाई सीबीआई ने इस पूरे मामले में अब तक फाइल किए हैं, जिसमें अलग अलग दलीलें दी गई हैं। तो अब देखना होगा कि आज अभी तो अभिषेक मनु सिंघवी अपनी ओर से ये दलील दे रहे हैं, इसके बाद क्या कुछ जो है वो सीबीआई की ओर से रखा जाता है और फिर आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसी तरह की राहत जो है वो आज केजरीवाल को दी जा सकती है। जी बिल्कुल, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अंजलि, वैसे तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप इतने लंबे समय से कोर्ट कवर कर रही हैं, अमूमन इस तरह के जो मामले होते हैं इसमें सुनवाई में कितना समय लगने की उम्मीद होती है? देखिए, अभी चूंकि अभी सिर्फ केजरीवाल की ओर से दलील जो है वो रखी जा रही है, अभिषेक मनु सिंघवी अपनी ओर से दलीलें रख रहे हैं, इसके बाद सीबीआई की ओर से भी दलील जो है रखी जाएगी। हालांकि आज चूंकि हियरिंग है तो अमूमन ये भी होता है कि कोर्ट जो है आदेश कई बार रिजर्व कर लेता है और कोई अगली डेट दे दे या कुछ देर बाद आदेश जो है वो पढ़ा जाए, तो ये भी होता है। हालांकि पिछली जो 2 जमानतें हुई हैं, चाहे वो विजय नायर की बात हो या फिर के कविता की बात हो, तो दोनों में देखा गया कि हियरिंग वाले दिन ही बेल जो है वो आदेश आ गया था कोर्ट की ओर से। तो अब आज देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उसी तरीके से हियरिंग वाले दिन ही आज ही ऑर्डर जो है वो जारी कर देता है। तो अभी चूंकि दलीलें रखी जा रही हैं तो करीब आधे से पौन घंटा या मान लें 1 घंटा और वक्त लग सकता है, लेकिन अहम बात यह होगी कि क्या आज ही आदेश कोर्ट सुना देता है। अगर आज ही सुना देता है और अगर जमानत दी जाती है केजरीवाल को, ध्यान रखिएगा कि और का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ऐसा आता है तब फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन सबसे पहले ये जो पूरी सुनवाई की कार्रवाई है ये पूरी की जाएगी। जी बिल्कुल, आप इस पर नजर बनाए रखें अंजलि, और आप से तुरंत अपडेट लेंगे।